Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 63. Given below is an extract from the chapter Bond of Love. तो स्टूडेंट इस वर्कशीट में हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे. आपके बुक का चैप्टर है बॉन्ड ऑफ लव, जो है नाम है चैप्टर का. इट इज़ ए स्टोरी अबाउट ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन ए ह्यूमन बींग एंड ए वाइल्ड एनिमल दैट बिकम्स ए पेट. ये स्टोरी है. बॉन्ड ऑफ लव किसकी स्टोरी है? एक ह्यूमन बींग की एक जानवर से, जंगली जानवर जो कि एक पेट के रूप में रखा जाता है, उसके बीच एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है, प्यार हो जाता है. उसके बारे में ये स्टोरी है. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये एक्सट्रैक्ट पढ़े, फिर नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आपको आंसर देने हैं. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली. हम सब उसको काफ़ी मिस कर रहे थे. यहाँ पर ये है बियर. बियर जो है वो हिम है, और वी जो है वो ऑथर्स की फैमिली है. बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड. लेकिन हमें कुछ रिलीव महसूस हो रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था. माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल. मेरी वाइफ को सांत्वना देना बड़ा मुश्किल था, वो काफ़ी दुखी थी. सी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वह रो रही थी और दुखी थी, सैड थी. फॉर द फर्स्ट 5 days शी वुड नॉट ईट ए थिंग. कुछ दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया. देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. फिर उसने क्यूरेटर को काफ़ी लेटर्स लिखे. हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा था. बैक केम द रिप्लाइज. और क्यूरेटर ने उसको क्या रिप्लाई दिया? वेल बट फ्रीटिंग. दुखी था वो भी. ही रिफ्यूजेज फूड. ही रिफ्यूजेज फूड टू. उसने भी जो है खाना खाना बंद कर दिया है. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू. फिर जो दोस्त मैसूर जाते थे उनसे रिक्वेस्ट करती कि वो जू में जाए एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कि वहाँ पर बाबा कैसे रह रहा था. बाबा यहाँ पर बियर है. ओके, दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. वो भी क्या बोलते कि वो वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा उदास और कमज़ोर हो गया है. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग. जू में रहने वाले, रखवाली करने वाले सारे कीपर्स ने भी कहा कि वो दुखी था. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को मैसूर जाने के लिए रोका. देन शी सेड वन डे. एक दिन उसने कहा, मत से बाबा, मैं बाबा को ज़रूर देखूंगी. आइदर यू टेक मी बाई कार. या तो तुम मुझे कार से ले जाओ, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन. या मैं बस और ट्रेन से अकेले ही चली जाऊंगी. सो आई टुक हर बाई कार. इसलिए मैं उसको कार से लेकर गया. फ्रेंड्स हैड conjecture that the bear would not recognize her. Guess. Conjectures means guess करना. फ्रेंड्स ने गैस किया कि बियर उसे नहीं पहचानेगा. आई थॉट सो टू. मैंने भी यही सोचा. काफ़ी दिन हो गए, 3 months हो गए, नहीं पहचानेगा. बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज. लेकिन ये केज से काफ़ी दूरी पे ही थी, कुछ दूरी पर थी. बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर. बाबा ने उसे पहचान लिया. जब उसे देखा, ही होल्ड विद हैप्पीनेस. वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा. सी रैन अप टू हिम. वो भी उसके पास गई. पेटेड हिम थ्रू द बार्स. और बार से उसको उसने पेट किया, अपने बियर को, अपने पेट को. एंड स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. और वो बियर भी खुशी के मारे सर पे खड़ा हो गया. नाउ क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे. एक सेंस में उन्हें अच्छा भी लग रहा था, रिलीव महसूस हो रहा था बाबा को जो वहाँ से भेजा गया था जू के अंदर. बिकॉज दे, क्योंकि वे, दे वॉन्टेड हिम टू लीव, उसे छोड़ना चाहते थे. डिड नॉट लाइक हिम, उसे पसंद नहीं करते थे, नहीं ये भी गलत है. वर स्केयर्ड ऑफ हिम, उससे डरते थे, नहीं. कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, वो उसे जो है घर में रखना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि बियर बड़ा हो गया और बियर वाइल्ड एनिमल होता है, उसको पेट के रूप में रखना बड़ा मुश्किल होता है. इसलिए इसका ऑप्शन है डी. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच वर्ड डज रिस्ट्रेंड नोट कोरस्पॉन्ड टू. रिस्ट्रेंड क्या होता है? परहेज करना, मनाही करना. रिस्ट्रिक्ट भी वही होता है, सिनोनिम्स है रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेंड का. कंट्रोल भी सिनोनिम्स है. सेट फ्री, तो इसका आंसर है सेट फ्री. आज़ाद नहीं, ये इसका क्या है? सेट फ्री जो है वो इसको कोरस्पॉन्ड नहीं करता, वो रिस्ट्रेंड का सिनोनिम्स नहीं है. प्रिवेंट भी वही सेंस आती है रिस्ट्रेंड वाली. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. Pick the option that correctly classifies fact and opinions of the students below.
तो आपको बताना है फैक्ट जो है, जो बात सच होती है सबके लिए, ओपिनियन किसी एक के लिए वो बात होती है, एक की स्टेटमेंट होती है, उसको हम ओपिनियन बोलते हैं। तो फर्स्ट है आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स। मेरा विचार है कि हमें पेट नहीं रखने चाहिए। तो ये क्या है, ओपिनियन है, एक की थिंकिंग है आई थिंक। बाबा वॉज ऑल्सो अटैच टू द फैमिली एंड ही मिस्ड देम टू। बाबा भी फैमिली को मिस कर रहा था और वो भी जो है फैमिली से अटैच्ड था। तो ये क्या है, फैक्ट है ये। थर्ड है द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा। ऑथर की वाइफ जो है वो बाबा को शुड नॉट हैव गॉन टू सी, बाबा को देखने नहीं गई थी। द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, नहीं जाना चाहिए था। तो ये क्या है हमारा, द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबाज। ऑथर्स की वाइफ को बाबा को देखने नहीं जाना चाहिए था। तो ये क्या है, ये ओपिनियन हो सकती है, फैक्ट नहीं है क्योंकि वो गई थी उसे मिलने के लिए। पेट्स रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर। पेट्स भी हमारे प्यार और जो उनकी केयर करते हैं उसको रेसिप्रोट करते हैं, वापस में हमें उतना ही प्यार देते हैं। तो ये क्या है, फैक्ट है। तो हमारी क्या हो गई, ये फर्स्ट और ये थर्ड क्या होगी हमारी, ओपिनियन होगी, और सेकंड और फोर्थ हमारा क्या हो गया, फैक्ट हो गया। तो इसका आंसर है फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारी, ओपिनियन है फर्स्ट और थर्ड। यस फर्स्ट, तो इसका आंसर हो गया बी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट और थ्री जो है ओपिनियन है और सेकंड और फोर्थ जो है हमारे फैक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा। आपके विचार में ऑथर की वाइफ जो है बाबा के बारे में वरीड क्यों थी। तो ये देखिए, ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड फॉर बाबा बिकॉज शी हैड गोट इमोशनली अटैच्ड विद द बाबा। वो बाबा से इमोशनली अटैच्ड थी, वो उसको एज ए सन रखती थी। बट बाबा हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर एंड सेंट टू जू। बाबा को उससे सेपरेट कर दिया, उसको जू में भेज दिया था, इसलिए वो वरीड थी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 5 is what did the friends report about the status of Baba? Friends ने बाबा के स्टेटस के बारे में क्या रिपोर्ट दी। तो ये देखिए, फ्रेंड्स रिपोर्टेड अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा दैट ही वॉज वेल, वो ठीक था, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन कमज़ोर दिखाई देता था और उदास भी था। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज इमेजिन यू हैव ए पेट। इमेजिन करो, कल्पना करो तुम्हारे पास एक पेट है एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीजन, और वो आपसे अलग हो गया, किसी कोई भी रीजन हो सकता है। हाउ वुड यू फील एंड व्हाट वुड यू डू अबाउट इट। तो आपको कैसा महसूस होगा और आप क्या करोगे। इफ़ माई पेट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम मी, यदि मेरे से मेरा पेट सेपरेट हो जाएगा, आई विल मिस हिम वेरी मच। नेचुरली हम क्या करेंगे, इसको मिस करेंगे। एंड ऑल्सो आई विल फील इनकम्प्लीट विदाउट माई पेट, और मैं उसके बगैर इनकम्प्लीट महसूस करूँगी। एंड आई विल सर्च फॉर माई पेट, और मैं अपने पेट की सर्च करूँगी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Yes, 7 question is for 3 months I managed to restrain my wife from visiting मैसूर। जो है 3 मंथ्स तक मैंने अपनी वाइफ को रोका मैसूर जाने के लिए। हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो। आपके अनुसार ऑथर ने कैसे मैनेज किया होगा। यस, द ऑथर्स वाइफ वॉज डीपली डिस्टर्ब टू हियर रिपोर्ट्स ऑफ हर डियर ब्रूनो। वो ऑथर की वाइफ सबको कहती थी कि उसके बारे में बताए जो भी मैसूर जाए। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी कि ब्रूनो क्या, ही वॉज सैड, ब्रूनो सैड एंड रिफ्यूज टू ईट, उसने खाना मना कर दिया था। शी वॉन्टेड टू गो टू मैसूर एंड सी हिम फॉर हर सेल्फ। वो तभी जाना चाहती थी मैसूर, उसको देखना चाहती थी। दो द ऑथर हैड मैनेज टू प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग टू द मैसूर जू फॉर 3 मंथ्स। फिर भी ऑथर ने उसको किसी तरह मैनेज किया, 3 मंथ्स तक उसको मैसूर नहीं जाने दिया। वन डे सी पुट हर फुट डाउन एंड टोल्ड हिम दैट। एक दिन उसने कहा कि अगर उनको कहा कि वो चली जाएगी इफ़ ही वॉज नॉट रेडी टू टेक हर टू द जू बाई कार, यदि वो उसके साथ जू बाई कार उसको नहीं लेकर जाएगा, सी वुड गो बाई बस और ट्रेन, वो बस या ट्रेन से चली जाएगी। सो द नरेटर टुक हर टू द जू बाई कार टू सी हर बाबा। इसलिए नरेटर उसे जू में लेकर गया अपनी कार में बाबा को दिखाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। बाबा ने उसे देखा, उसे पहचान लिया। हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग। बाबा ने उसे कैसे पहचाना इतने लंबे समय के बाद। इफ़ यू वर इन हर प्लेस, यदि आप उनके स्थान पर होते, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड और रिस्पॉन्ड इन सच सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते। ओके,
बाबा वॉज ओवरजॉयड टू सी नरेटर्स वाइफ। बाबा बड़ा खुश हो गया नरेटर की वाइफ को देखकर, अपनी मालकिन को। ही रिकॉग्नाइज्ड हर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ सम यार्ड्स। कुछ यार्ड के डिस्टेंस से उसने उसे पहचान लिया। बिकॉज ही हैड ए स्पेशल बॉन्डिंग विद हर, उसके साथ स्पेशल बॉन्डिंग थी। ही जम्प्ड एंड क्राइड विद डिलाइट, वो उछला और खुशी के मारे चिल्लाने लगा। नरेटर्स वाइफ रश टुवार्ड्स बाबा, नरेटर की वाइफ भी जो है उसकी तरफ गई, बाबा की तरफ। एंड सोव्ड हर लव बाय स्ट्रोकिंग हिम अफेक्शनेटली थ्रू द बार, और बाहर से उसने बड़े प्यार से उसे थपथपाया। सी सेट नियर द केज फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक वो उस केज के पास बैठी रही। सी गेव हिम ए लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक, उसे कुछ चीज़ें खाने के लिए दी, पीने के लिए दी। इफ़ आई वॉज इन हर प्लेस आई वुड हैव बीन रिएक्टेड इन द सेम वे, यदि मैं भी उसके स्थान पर होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट क्वेश्चन। वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको पेट के रूप में रखना हम नहीं रख सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस बात से स्टेटमेंट से एग्री हैं? वाई नोट, यदि हो तो क्यों, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो। आप जो है इसका आंसर देने के लिए आप जो है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर या फिर नेट से भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं कि हमें पेट को, वाइल्ड एनिमल्स को पेट के रूप में रखना चाहिए कि नहीं। ओके स्टूडेंट, आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट लॉज, एक तो जो जंगली जानवर होते हैं उनकी सुरक्षा की जाती है, स्टेट लॉ बनाए जाते हैं, फेडरल लॉ और बोथ। टू कीप ए वाइल्ड मैन एनिमल इन कैप्टिविटी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम फॉर एनी रीजन रिक्वायर्स एटलीस्ट वन स्पेशल परमिट, यदि हम जंगली जानवर को अपने पेट के रूप में रखेंगे तो हमें एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है उसे रखने के लिए, कितने भी समय के लिए। फॉर इम्पोर्टेंटली वाइल्ड एनिमल्स डिजर्व द बेस्ट पॉसिबल केयर, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको बड़ी केयर की ज़रूरत होती है हम अगर पेट के रूप में रखेंगे तो, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकते हैं, खा भी सकते हैं। कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स कैन बी डेंजरियस, तो बड़ा खतरनाक होता है वाइल्ड एनिमल्स को पेट के रूप में रखना। वाइल्ड एनिमल्स कैन कैरी डिजीजेस डेंजरियस टू ह्यूमन्स, वाइल्ड एनिमल्स की बीमारी भी हो सकती हैं, हो सकता है वो इंसान के लिए खतरनाक साबित हो। तो जो है हमें वाइल्ड एनिमल्स को पेट के रूप में नहीं रखना चाहिए, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट टू कीप वाइल्ड एनिमल्स एज पेट। स्टूडेंट, आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।